हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग आईएससी का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो देखो 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है फैक्टर गवर्निंग द नेसेसरी कंडीशन। तो क्या क्या फैक्टर होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए? फैक्टर्स गवर्निंग नेसेसरी कंडीशन। पेज नंबर है 198। फोर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो फर्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन पूछेंगे इसका? नहीं, कंसेप्ट समझ लो। और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है। मेटल जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है ना, कैटायन फॉर्म होता है, उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है। तो इसका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए। देखो अगर मान लो ग्रुप 1 है तो ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है ना जी। तो H+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ग्रुप 1 का। तो ये अच्छे से आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ? द लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है। फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है। इस सेकंड फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है। तो मोर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। वर्तमान दिलंय ना, साधा वर्तमान, त्याचा साधा भूतकाळचा आन्सर. तुला काय असेल तर विचार ना. ठीक है। सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा है आयनिक बॉन्ड, मजबूत आयनिक बॉन्ड है। जैसे देखो ग्रुप 15 वाला, तो एक ग्रुप में सबका सेम ही रहता है। हाँ, जैसे ग्रुप 15 में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन सब मिलता है। तो इसके माइनस माइनस है ना, -3। ठीक है। तो ये लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। LiN
-3 है ना, तो Li3n बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी, यहाँ तक लिख लो, फिर दूसरे पॉइंट पर लैटिस एनर्जी। थर्ड कंडीशन क्या है लैटिस एनर्जी? शांत बैठो। लैटिस एनर्जी क्या है जी? The amount energy liberated in condensing the required number of cation and anion to form the lattice 1 gram of mole of ionic compound. Lattice energy क्या होता है? जैसे एक क्रिस्टल कंपाउंड है तो ये क्यूबिकल फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, तो हर एक वर्टाइसेस वो क्यूब के ऊपर एटम को रखते हैं। ठीक है ना, ये क्यूब के ऊपर वर्टाइसेस के ऊपर एटम रखा हूँ, तो ये आपस में कटायन एनायन जो अरेंज है उसको लाने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लाने में मतलब आपस में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये लिख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी liberated in condensing required number of cations and anions to form lattice of 1 gram mole of an ionic compound is called lattice energy. Of that compound. ठीक है, इसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ये दो चीज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। First is size of the ions. Size of ions. If ions are smaller, internuclear distance is less. If ion is smaller, internuclear distance is less, and there will be greater inter-ionic attraction, and there will be greater inter-ionic attraction. Consequently, lattice energy will be high. ठीक है, तो छोटा एटम के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होता है तो हाई एनर्जी होगा। कॉन्सिक्वेंटली लैटिस एनर्जी इज हाई। Hence a smaller size of ion greater will be the lattice energy. तो जितना छोटा एटम होगा उतना लैटिस एनर्जी हाई होगा, ब्रेक डाउन करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। Hence a smaller size of ions greater is lattice energy। ठीक है, चलो पॉज करो। नेक्स्ट है बी,
चार्ज ऑन आयंस, सेकंड फैक्टर क्या है इसका, चार्ज ऑन आयंस. The inter-ionic interaction and hence the lattice energy depend on the magnitude of charge present on ions. The inter-ionic attraction and hence lattice energy depend upon magnitude of charge present on ions. ठीक है, higher the charge ion, greater the lattice energy. Higher the charge, greater is lattice energy. ठीक है, एग्जाम्पल समझो. जैसे NaCl है, MgCl2 है, और AlCl3 है. तो इस पे चार्ज कितना है, देखो Na पे +1 चार्ज है, Mg पे 2 है, एल्युमिनियम पे 3 है. तो लैटिस एनर्जी इसका ज़्यादा होगी, समझा ना, क्योंकि एल्युमिनियम पे ज़्यादा चार्ज है ना, इसके कारण. बढ़ा दिए थे. ओके, मिटा दो राइट वाला, पॉज. देखो साइज ऑफ कटायन, दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ साइज ऑफ कटायन का. तो ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस r माइनस कटायन और अनायन का एडिशन. ठीक है, तो देखो मैं Na ग्रुप 1 का लिखता हूँ. सही किसका फैक्टर है बताता हूँ. NaCl, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl. ठीक है, तो ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट. तो इसमें साइज बढ़ रहा है कटायंस का ना. देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है. ठीक है, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा. छोटा आइटम का बताया था ना, ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा. तो साइज ऑफ कटायन डिक्रीजेस. ठीक है, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस. लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, 2 बजे. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट. तो मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड होता है सॉलिड फॉर्म में होता है ना, फिजिकल स्टेट. तो आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट. Ionic compounds usually exist in the form of crystalline structure, crystalline solids at room temperature. ठीक है, दूसरा पॉइंट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है,
In ionic solid, opposite charge ions are held together in the specified position by a strong electrostatic force. In an ionic solids, oppositively. तो 9 कैसे है 80 कैसे है तो देखो कि x है तो कोई पता नहीं कि 80 यहाँ है ना तो value is 140 ये उल्टा होगा इसलिए चार्ज आ जाता है हाईली या टाइटली. Tightly. आया ये चार्ज है ना. okay now here it is what they are saying Together in a specified condition by a strong force of attraction. Is the electrostatic force. मतलब ये ऐसे पूछे तो high melting and boiling point होगा. So find your x they have now I, find this one. MP and BP. This you will take as y1 y Next है hard and brittle nature. ये क्या होगा x1 x2 x3 Hard x4 x5 and brittle तो nature. यही formula से solve करोगे but like here I have given name x and here you will give name what y ऊपर है Brittle nature. 1 2 3 4 एक मिनट pause करो. अरे ये तो बराबर समझ में आई ठीक है चालू रखो. Hard and brittle nature. Ionic solids are hard and brittle. Ionic solids are hard and brittle nature. ठीक है. Due to strong force of attraction. बस इसमें इतना ही लिखो. Solubility क्या है? पानी में इजीली घुल जाता है. Solubility water. तो आयनिक सॉलिड जो होता है पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि वाटर भी आयनिक कंपाउंड है ना इसलिए. तो आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water. This is जल्दी because तुम दो कुछ भी से कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा water has high dielectric constant. And ये weak कर देता है and weaken the Force of attraction. electrostatic हो गया force of attraction. आई थिंक इसमें हाँ. सब ये बता हाईली कंट्रोल. सर हाँ जी वाइंडर वॉज पर्सन क्लास बताता हूँ. सब अलग अलग टाइप्स के होते हैं. मोनोट्रोन अलग लैटिस एनर्जी. हाँ क्लोज करो. ठीक है उसी का देखो नेक्स्ट पॉइंट है लैटिस एनर्जी का डिफिनेशन लिखा देता हूँ. अभी तो लिखा. उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेल्टा एच ऑफ लैटिस. ठीक है. एनर्जी enthalpy change involved in the formation of 1 mole of ionic crystal from its constituents gaseous positive and negative ions. दूसरा डेफिनेशन है. हाँ. Enthalpy change involved in the formation of 1 mole of an ionic crystal from its constituents
gaseous positive and negative ions is called lattice energy. दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, इसको डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं. तो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज involved in hydration of 1 mole of gaseous ions of each type of ionic solid. Is called हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? हाइड्रेशन माइनस लैटिस. डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच ऑफ लैटिस. ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी पता है तुम लोगों को? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. डेल्टा जी को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं. डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी. डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी. टी क्या है? टेम्परेचर. ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है? अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है तो उसका एंट्रोपी डेल्टा एस 0 होता है. तो इसको हीट करेंगे तो लिक्विड बनता है, और हीट करेंगे तो गैस बनता है. ठीक है, इसमें एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी रैंडमनेस, फ्रीडम. तो ये तो बता रहा हूँ, इसमें टाइटली बॉन्डेड होता है एटम्स. तो हीट करेंगे तो एटम्स दूर दूर जाएंगे ना, तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा. ठीक है, तो सब ज्यादा एंट्रोपी इसका होता है, किसका? गैस का. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और एंथैल्पी में से उसको माइनस कर लेंगे तो एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी मिलेगा. ठीक है, उसी को हम लोग गिब्स एनर्जी बोलते हैं. यहाँ तक क्लियर है? If hydration enthalpy is greater than lattice, salt dissolve in water. तो इसके 3 कंडीशन है. If delta H of hydration greater than delta H of lattice, salt dissolve in water. ठीक है, दूसरा है if delta H of hydration less than delta H of lattice, salt ordinary do not dissolve in water. ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज करो. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट पॉइंट है 5th वाला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये पता है किसी को? अगर NaCl सॉलिड है तो इसमें से करंट फ्लो होगा बराबर. क्यों? 10th में था, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई? बराबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए.
ठीक है, तो अगर मैं पानी में डाल दूंगा तो कंडक्ट करेगा भी, हाँ, क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो यही लिखना है जी। तो लिखो आयनिक कंपाउंड्स सर ये सब purchases ions 10th में दो टेबल पे दिया था, सब सेम सेम। 8 are they are unable to conduct electricity, in solid state, this is because in solid state ions are fixed at their position. This is because in solid state ions are fixed. ठीक है, पॉज करो, जान दो।